बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी उतनी थकी नहीं थी जितनी आज है, जब दरख्तों की जड़ें जमीन के दिल तक उतरती थी और नदियां अपने किनारों से बातें करती थी। उन्हीं दिनों पहाड़ों की गोद में बसे एक शहर का नाम था सुल्तानपुर। ये शहर न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा, लेकिन इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए नहीं कि यहाँ सोने की खदानें थीं, बल्कि इसलिए कि यहाँ का राजा महाराज विक्रमसेन अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि विक्रमसेन के दरबार में झूठ की हिम्मत नहीं होती और अन्याय के पांव नहीं टिकते। उनकी आंखें जब किसी के चेहरे पर पड़ती थीं, तो वो चेहरा अपनी असली कहानी खुद बयान कर देता था। विक्रमसेन की उम्र उस वक्त 50 बरस के करीब थी। उनके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेजी थी जो जवानी में हुआ करती थी। उनके कंधे चौड़े थे और चाल में एक ऐसा वजन था जो बताता था कि यह इंसान जिंदगी के तूफानों से गुजरा है और हर बार सीधा खड़ा रहा है। दरबार में जब वो अपनी गद्दी पर बैठते तो पूरा महल जैसे सांस रोक लेता। वजीर हों, सिपाही हों या आम प्रजा, सब जानते थे कि यहाँ हर बात तौल कर कही जाती है और हर फैसला सोच कर लिया जाता है। उनकी रानी का नाम था मृगनयनी। नाम की तरह ही उनकी आंखें थीं, बड़ी, गहरी, और उनमें एक ऐसी रोशनी थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने जिंदगी को करीब से देखा हो। मृगनयनी केवल राजमहल की शोभा नहीं थी, वो राज्य की रीढ़ थी। जब भी कोई मुश्किल फैसला आता, विक्रमसेन अपनी रानी से राय लेते, और मृगनयनी की राय हमेशा ऐसी होती थी जो न सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले कल का भी सोचती थी। लोग कहते थे कि इस राज्य की असली ताकत उस महल की उस खिड़की में रहती है जहां से रानी शाम को बाग देखती हैं, क्योंकि उस वक्त उनके जहन में राज्य के लिए सबसे गहरे ख्याल जन्म लेते हैं। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम था रणवीर, जो नाम से ही पहचाना जाता था। लंबा, तगड़ा, तलवार चलाने में माहिर और युद्ध नीति में पारंगत। रणवीर के बारे में पूरा दरबार